उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। इससे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही 6 कृषि विश्वविद्यालय जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 79 कृषि विज्ञान केंद्र जो सक्रिय रूप से संचालित हैं और कुछ और भी हमारे यहां संचालित होने वाले हैं जो अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे। कई क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के, कहीं एग्रीकल्चर का है, कहीं हॉर्टिकल्चर का है, कहीं पर वेजिटेबल्स का है, ये अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में ढेर सारी संभावनाएं हैं, लेकिन किसान को इसके बारे में जागरूक करना, बीज को बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास, बीज से लेकर बाजार तक के लिए एक सुलभता किसान के लिए उपलब्ध करवाना और इस फील्ड में कृषि को उद्यमिता के साथ जोड़ते हुए कैसे हम व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ किए जाने की अभी संभावनाएं बनी हुई हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कृषि और किसानों के हित के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मृदा परीक्षण का कार्य हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य हो, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और सिंचाई में हम तकनीक का बेहतरीन उपयोग करके अधिक से अधिक रकबे को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा सकें, ये सभी तो थे ही। साथ साथ देश के अंदर 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करें और किसान को हम साहूकारों के सूदखोरी के चंगुल से मुक्त करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर कर सके। यह इस दिशा में ढेर सारे प्रयास विगत 10 वर्ष के अंदर हुए। मुझे प्रसन्नता है कि सीआईआई उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कृषि के क्षेत्र में डिजिटल कृषि और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए हम कैसे किसान की आमदनी को अधिक कर सकते हैं, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हो रहा है। और धन्यवाद सीआईआई को इस बात के लिए मैं देना चाहूंगा कि सन 2000 से यह कार्यक्रम सीआईआई एग्रोटेक के नाम पर आयोजित करता है। पहली बार यह आयोजन चंडीगढ़ से हट करके उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है और इससे काफी ज्यादा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन सीआईआई के साथ मिलकर के नीदरलैंड पार्टनर कंट्री के रूप में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, युगांडा, यूके आदि देशों की इसमें सहभागिता हो और कृषि से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ और इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स भी इस पूरे कार्यक्रम में 4 दिवसीय कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। यह एक कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले व्यापक परिवर्तन के दृष्टि मुझे विश्वास है कि मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आबादी की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है।
25 करोड़ की आबादी यूपी में, यानी भारत की कुल आबादी का 17% यूपी के अंदर निवास करता है। कृषि भूमि हमारे पास, जो कृषि योग्य भूमि है, वह मात्र 11%, देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% हमारे पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्याप्त जल संसाधन, इस 11% भूमि पर देश के खाद्यान्न का 20% से अधिक उत्पादन करता है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। मेरा यह मानना है, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, हॉर्टिकल्चर का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, फिशरी का हो, या डेयरी सेक्टर का, जितनी वर्तमान में हम लोग जितना अब तक उत्पादन उत्तर प्रदेश ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके, हम इसको वर्तमान की 3 से 4 गुना और बढ़ा सकते हैं।